हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित और आज आपको एक छोटा सा और बेहतरीन कंसेप्ट सिखा रहा हूँ मैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड। देखो, पहले मैं समझाता हूँ कि क्या चीज़ सिखाना चाहता हूँ आपको। एक बार देखो, एक सर्कल होता है अपने पास, ठीक है। सर्कल के अंदर सेंटर होता है और यहाँ पे एक कोड होती है। पता होगा आपको कोड। कोड वो होती है जो सर्कल को दो जगह से टच करे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रही है, वैसे ही कोड ये भी होती है। ठीक है क्या? जो यहाँ पे भी दो दो जगह से सर्कल को टच करे वो क्या होती है? कोड होती है। ऐसे कितनी भी कोड खींच लो, ठीक है। तो मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, आप समझना एक बार प्लीज। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर से अगर मैंने सेंटर से एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ की जो परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आ रही है मेरे को? आप समझना प्लीज। सेंटर से कोड के बीच का जो डिस्टेंस यहाँ पे निकालते हैं वो कैसे करते हैं? डिनोट वो करते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे लगा देते हैं और कह देते हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट भी करता है। सुनना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ प्लीज एक बार देखना। मैं क्या कह रहा हूँ, सेंटर से कोड के बीच में अगर कोई डिस्टेंस निकालना हो तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे रेडियस गिवन होती है और ये गिवन होता है। जैसे मान लो ये टोटल 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये अगर ये मैं इसको 8 मान लेता हूँ, अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना? 4, ये 4। रेडियस गिवन होगी 5 और डिस्टेंस निकालना होगा तो यहाँ पे 3 निकल जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। पर मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि जब भी हम डिस्टेंस निकालते हैं तो परपेंडिकुलर ही क्यों डालते हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी हम देखो डिस्टेंस, तो ये भी तो डिस्टेंस है। देखना प्लीज, मेरी बात को गौर करना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। डिस्टेंस तो ये भी तो डिस्टेंस है। क्या ये क्या ये सेंटर से कोड का डिस्टेंस नहीं है? क्या ये सेंटर से कोड का डिस्टेंस नहीं है? क्या ये सेंटर से कोड का डिस्टेंस नहीं है? क्या आपने कभी सोचा कि ये डिस्टेंस नहीं निकालते और ये डिस्टेंस निकाल देते हैं, डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं? बात कभी सोची है क्या? मैं ये कह रहा हूँ बस। मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस तो ये भी तो डिस्टेंस ही है और ये तो चलो आर्क्स, ये तो सर्कल से कनेक्ट है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तो ये सारे डिस्टेंस ही तो है, तो ये क्यों निकालते हैं? ये क्यों नहीं निकालते? सिर्फ ये डिस्टेंस क्यों निकालते हैं? मैं ये चीज समझाना चाहता हूँ आपको। एक बार प्लीज गौर करके सुनना, मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, सीखना एक बार प्लीज। एक बात सिंपल सी सोचना, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ज्यादा अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इसका सर्कल पे, ठीक है। देखो, मैं कह रहा हूँ टोटल 3 बच्चे हैं, ए बी और सी। मैं मान लेता हूँ कि टोटल 3 बच्चे हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। ए जो है वो ए चला, मतलब मैं जहां से मैं हूं, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ए यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुआ, ठीक है। ए जो है वो दिल्ली के लिए चला, ठीक है। दिल्ली का जो रास्ता, यहाँ से हमें, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहाँ से दिल्ली का जो रास्ता है बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं नहीं कुछ करना, बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाईवे पे पकड़ लो आप, चलते जाओ चलते जाओ। आप 200 किलोमीटर का रास्ता है, टोटल कितना है? 200 किलोमीटर का रास्ता है। प्लीज मेरी बात को समझना, आप सीख जाओगे मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एक दूसरा बी बच्चा है, वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है उसको भी दिल्ली जाना है। तीनों दोस्तों को, ए बी सी तीनों दोस्त हैं, उन तीनों को जाना दिल्ली था। इस दोस्त ने क्या किया, ए ने, वो 200 किलोमीटर के बिल्कुल स्ट्रेट रास्ते पे चलता गया, जैसा रास्ता था, ठीक है। बी ने क्या किया, बी बोला मेरे को ना मेरे दोस्त से मिलके आना है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट ना जाके वो कहता है पहले मैं ना पहले कहीं पे जाऊंगा, मतलब समझना मेरी बात को। वो कह रहा है मेरे को मेरे दोस्त से मिलना है, जैसे मान लो जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, ठीक है। चंडीगढ़ में एक बच्चा तो चंडीगढ़ से दिल्ली बिल्कुल जो डायरेक्ट रूट पड़ता था वहां पे चला गया और 200 किलोमीटर में टोटल पहुंच गया। एक दोस्त जो बी था वो अपने दोस्त से मिलने के लिए चंडीगढ़ से पहले कहीं और गया, उसके बाद वहां से फिर कहाँ गया? पहले चंडीगढ़ से कहीं और गया अपने दोस्त को मिलने के लिए, फिर वहां से कहाँ गया? दिल्ली गया। तो टोटल यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, तो उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, इसने किया 250 किलोमीटर। पक्की बात है क्या? ठीक है। अब जो सी था, ये सी कह रहा है कि मेरे को मेरे दोस्तों से भी मिलना है और कोई रिलेटिव है उसकी तबीयत खराब है उससे भी मिलना है, ठीक है। तो ये भी घूम घाम के मतलब थोड़ा सारा और दिल्ली पहुंच गया। इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 300 किलोमीटर। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि डिस्टेंस को, मैं कहता हूं कि चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप कौन सा डिस्टेंस कहोगे? 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर? आप कहोगे कि सर ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस तो 200 किलोमीटर ही तो कहेंगे, जो सबसे कम डिस्टेंस है, जो बिल्कुल डायरेक्ट डिस्टेंस था, जहां कोई मुड़ना नहीं था। ये तो उन्होंने धक्के से किया है ना, ये तो उन्होंने धक्के से किया। 50 किलोमीटर इसने एक्स्ट्रा किया है, 100 किलोमीटर इसने एक्स्ट्रा किया है। अगर ये इसी पाथ पे चलते जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बिल्कुल डायरेक्ट रास्ता है, तो 200 किलोमीटर लगते। तो डिस्टेंस कौन सा होता? 200 किलोमीटर। प्लीज मेरी बात को समझना, मैं क्यों ऐसा सिखा रहा हूं। देखो,
मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्टेंस तो ये भी है, डिस्टेंस तो ये भी है, डिस्टेंस तो सारे हैं, पर जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है, मेरी बात को प्लीज समझना, छोटे से जो छोटा डिस्टेंस जो होता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होता है, और वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सेंटर से परपेंडिकुलर जो डालते हैं वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कोड का। मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस तो ये सारे भी हैं, तो इनको क्यों नहीं लेते, आप समझ गए होगे, मैंने एग्जांपल दे दिया। अब सीखना कि ये परपेंडिकुलर कैसे होता है और ये बाइसेक्ट कैसे करता है, मैं ये भी सिखाना चाहता हूँ। वैसे मैं कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके भी सिखा सकता हूँ, पर मैं कॉन्ग्रुएंसी से अच्छा कि आपको कुछ विजुअलाइज करवा दूं, आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। देखो मैंने एक सर्कल काट रखा है, प्लीज एक बार देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ बना रहा हूँ, देखो एक बार, प्लीज एक बार देखना। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो एक बार, मैं यहाँ पे एक सर्कल है मेरे पास, और ये सर्कल का मेरे पास क्या है, सेंटर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक कोड बना ली, क्या बना ली, एक कोड बना ली, ठीक है, क्या पक्की बात है, ठीक है। और मैं दिखा रहा हूं आपको कि जो सेंटर से जो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आती है, परपेंडिकुलर भी होती है और कोड को दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है। अभी सिखा रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, दिखाता हूं आपको एक बार, प्लीज देखने की कोशिश करना, पक्की बात है क्या, ठीक है। आपने देख लिया होगा, ये मेरे पास कोड थी, ठीक है, और ये मैंने एक लाइन बिल्कुल ऐसे डॉट डॉट कर दी सेंटर से, ठीक है। अब देखो मैं इसको वो कर रहा हूं, आपको दिखाता हूं एक बार, अच्छे से समझना प्लीज, थोड़ा सा ये अच्छे से नहीं कटा हुआ, पर कोई नहीं, आप समझ जाओगे, प्लीज एक बार देखना। मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। पहले मेरे को एक बात सिंपल सी देख के बताना प्लीज एक बार, जितना पोर्शन यहाँ पे इस लाइन का है, क्या उतना पोर्शन यहाँ पे नहीं है क्या, पक्की बात है क्या, क्या आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनी क्या, अगर मैं इसको खोल दूं आपको पता चल रहा है क्या कि ये जो जितना पोर्शन ये उतना पोर्शन ये, मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया, पक्की बात है क्या, ठीक है। मेरे को एक बात तो सिंपल सी बताओ, जब मैंने इसको ऑन किया, देखो एक बार, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा, देखो एक बार मैं दूसरे मार्कर से दिखाता हूँ आपको, प्लीज एक बार देखना। मैं कह रहा हूँ जितना जितना यहाँ से बनेगा, देखो मैं कह रहा हूँ ये है ना मेरे पास ऐसे, मैंने इसको खोल लिया, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा तो क्या उतना एंगल यहाँ पे नहीं बनेगा क्या, पक्की बात है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसको x मान लिया तो ये भी कितना होगा x, पक्की बात है क्या, ठीक है। तो x प्लस x, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो लीनियर पेयर होता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 90 डिग्री, बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, जो अगर मैं सेंटर से जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है हमेशा वो निकालते हैं, इसलिए मैं डेट क्या कर देता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि परपेंडिकुलर ही बना देता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, इन दोनों को क्या कर देता है, ये बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है, पक्की बात है ना, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसको सिखाने की कोशिश करता हूँ कॉन्ग्रुएंसी से भी, प्लीज एक बार देखना। मैं आप चाहता हूँ कि आपको मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सिखा दूं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो एक बार, प्लीज एक बार देखना, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों बाइसेक्ट कैसे करते हैं। देखो एक बार, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, और जो ये अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी तो काम आएगी। क्यों, देखो अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही है, तो ये क्या बन गया, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों क्या इक्वल है, तो मतलब ये कौन सी ट्रायंगल होगी, ये होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। बात क्लियर है ना, इसकी दो साइड इक्वल होती है, मैंने सिखाया हुआ है। तो मैंने कहा अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, प्लीज आपका थ्योरम भी है 9th क्लास में भी ये, और आगे कोई कंपटीशन का बच्चा होगा वो भी देखेगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है। सुनो, अगर मैंने कोई परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, तो क्या ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे, क्या प्रूफ कर सकते हो, क्या प्रूफ के देखो एक बार, देखो ओ ए बी की मैंने डी मान लिया। प्लीज मेरी बात को समझना, मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक बार, मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेकर चल रहा हूँ। देखो ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, पक्की बात है क्या, ठीक है। ये दोनों में क्या है, कॉमन है, बात क्लियर है क्या। और ये 90 का, ये 90 का, बात क्लियर है क्या। तो मैं किस रूल से कह सकता हूँ, आर एच एस के जो रूल्स है, दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एडी किसके बराबर है, बीडी के बराबर, किससे, सीपी सीटी से। अगर किसी को समझ नहीं आया मैंने ये आरएचएस कैसे लिखा है, तो मैंने कॉन्ग्रुएंसी डिटेल से समझाया हुआ है। मैंने 2 लेक्चर डाले हुए हैं 9th क्लास में, कोई चैप्टर 7th, उसमें मैंने बड़े डिटेल से हर एक कंसेप्ट को सिखाया है, तो वहां से पहले देख लेना अगर समझना है तो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर मेरे को परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो, आपको थोड़ा मैं इसलिए मैं सिखा भी रहा हूं, अगर मेरे को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है तो मैं वो भी कर सकता हूं। कैसे, देखो एक बार, मान लो मैं ये गिवन है कि ये क्या है, दोनों मीडियन है। देखो ये तो मैंने सिखा दिया है, मैं कुछ एक्स्ट्रा भी सिखाना चाहता हूं आपको कि आपका जो थ्योरम है आपका वो भी क्लियर हो जाए। देखो अगर ये दोनों मीडियन गिवन है, मेरे को प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या 90 डिग्री पे कट करता है, मतलब सेंटर से कोड को 90 डिग्री पे कट करता है। देखो कैसे करेंगे, ये साइड इसके बराबर क्योंकि दोनों रेडियस है,
ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। और ये मैंने क्या कहा है कि दोनों क्या है, मीडियन है, मतलब जितना पोर्शन ये होगा उतना पोर्शन ये है। तो ट्रिपल एस के रूल से क्या हो गया, साइड साइड साइड, ट्रिपल एस के रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। पक्की बात है क्या, ठीक है। तो इसके सामने का ये एंगल और इस साइड के सामने का, क्योंकि दोनों साइड इक्वल थी ना, तो ये एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। पक्की बात है क्या, समझ में आ रहा है ना। सिंपलिसिटी से मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये एंगल x है तो ये भी कितना होगा x, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितनी डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो मैं ऐसे प्रूफ कर सकता हूँ। मैंने आपको क्या किया, मैंने ये तो समझा ही दिया कि ये क्यों लेते हैं, कि डिस्टेंस तो ये भी होता है, तो ये डिस्टेंस क्यों लेते हैं, मैंने ये भी सिखा दिया। और मैंने साथ में आपकी जो थ्योरम थी 9th क्लास में, मैंने वो भी क्लियर कर दिया कि कैसे आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर आपको जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में आपको लाइक जरूर करना है, कमेंट तो हर एक वीडियो पे किया करो, जिससे मेरे को कम से कम पता तो चले कि कितनों को समझ में आ रहा है या समझ नहीं आ रहा, क्या मैं कुछ गलत समझा रहा हूँ क्या। तो आप कुछ रिस्पॉन्स दोगे तो ही तो मेरे को पता चलेगा, और इससे जो बंदा वीडियो बनाता है उसको मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। और तो देखते रहिए चैनल को। ओके, गुड बाय, थैंक यू।